भजन संगीता 20, दीपक, trust in the name of the Lord our God. To the choir master, a psalm of David. भजन संगीता 20, ये भी धन्यवाद, ये दाऊद का भजन संगीता है. It comes under Royal Psalms in Hebrew Bible. इसका सेक्शन है, टाइप है Royal Psalms. It comes under Royal Psalms in Hebrew Bible. Royal Psalms in Hebrew Bible. Traditionally attributed to King David. It is a prayer for the king before battle. So context छोटी सारांश में बताता हूँ. It is not sure which context, which युद्ध में या युद्ध की पहले लिखा गया, लेकिन king is going for the war, so the people praying for the safety of king. You got my point? So the Psalms context is राजा युद्ध लड़ने के लिए जाने से पहले लोग राजा को परमेश्वर बचाना है करके प्रार्थना कर रहा है. अभी पढ़िए भजन संगीता 20 का 1 से लेकर. May the Lord answer you in the day of trouble. Who is that you pointing to? Me. लोग, फॉर एग्जाम्पल, राजा खड़ा है, राजा को लोग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? May the Lord answer you in the days of trouble. अभी समझ आया कॉन्टेक्स्ट कैसा है इसका? How the context goes, background. राजा युद्ध के लिए जाने से पहले उनको प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट करने के लिए उनका प्रजा बोल रहा है. हिंदी में क्या है? May the Lord answer when you are in trouble. जब आप मुसीबत में, परेशानी में होता है, परमेश्वर आपको उत्तर देगा. So people speaking to king. This psalm reflect ancient Israelite understanding kingship. राजा कौन है, उसका अधिकार क्या है करके लोग को समझ आया, और ये राजा को भी कौन मदद किया तो सब कुछ होगा करके समझ आया इन लोगों को. परमेश्वर एंड कम्युनल इंटरसेशन. व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्शन? मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना. सो राजा के लिए लोग प्रार्थना कर रहा है. सो दिस इज अ प्रेयर वाज डन बाय द पीपल फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द वेलनेस ऑफ किंग व्हाइल ही वाज गोइंग और ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर ए वॉर. युद्ध में तैयार होने का समय और तैयार होने से पहले राजा को परमेश्वर बचाना है करके राजा को प्रोत्साहन का बातें बोल रहा है. कौन? पीपल. Then, historical context. Psalm 20 emerges from the socio-political and religious milieu of the ancient Israel during the monarchy. What is meant by monarchy? The kingship. राजाओं का युग, उसका क्या नाम में बुलाया जाता है? The era of monarch. Monarch. मतलब एक अधिकारी का युग. राजा मतलब क्या है? उन्होंने एक ही अधिकारी है पूरा देश के लिए. सो मोनार्की मीन्स ये इजराइल जनता का राजाओं के युग में इस भजन संगीता को लिखा गया था. एंड कौन सा राजा था? डेविड. व्हाई? बिकॉज इट इज द हेडिंग, इट इज क्लियरली रिटन एज साम ऑफ डेविड. मे बी ये साउल की बारे में, साउल से बचाने के बाद उन्होंने बहुत युद्ध में लड़ा था. वो युद्ध में लड़ने से पहले लोग राजा के बारे में और राजा के लिए मध्यस्थ प्रार्थना, इंटरसेशन किया है. देन इन एंशिएंट नियर ईस्टर्न सोसाइटीज किंग्स वर सीन एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर पीपल बिफोर द गॉड्स. मतलब वो समय में देखा था, पुराना समय में देखा था, जनता की तरफ से उनको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीडर की समान राजा ही था. लेकिन ऐसा एक समूह भी था पूरा जगह को दिखाने के लिए, पूरा देश को दिखाने के लिए कुछ भगवान को रखते थे, ईश्वर को रखते थे. जैसा बाल देवता को चुनाते हैं लोग. ये बाल के बारे में देखा तो ये पूरा जाति दिखाई देते थे. सो इन द सेम वे राजा ही लोगों की तरफ से बड़ा है, इसलिए उनको दिखाते हुए इस भजन संगीता को गाया. सो द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस साम इज फर्स्ट गॉड देन किंग. समझ आया? सब्जेक्ट, ये भजन संगीता में मुख्य विषय क्या क्या है? पहला परमेश्वर, देन किंग. द साम may have been used in a liturgical setting before the military campaigns. मे भी यहूदी लोगों का और ज्यूइश का समय में मिलिट्री सैनिक लोगों को कुछ चीज के लिए भेजने से पहले इस भजन संगीतों को यूज करते थे. क्योंकि हमारा सैनिक हमको, हमारे इंडिया को क्या करता है?
रिप्रेजेंट करता है. सो बिफोर दे गो इनटू द टाइम ऑफ वार इस भजन संगीता को गाते थे. कौन सा भजन संगीता? कुछ लोग अभी भी वो अंकल का परिवार में फंस गया है, बाहर आना है अभी, मन वहां है. देन लिटरेरी स्ट्रक्चर वर्सेस 1 to 5 ए कम्युनियल प्रेयर फॉर द सक्सेस ऑफ किंग. राजा को सक्सेस मिलने के लिए पूरा कम्युनिटी मिलकर प्रार्थना कर रहा है. वर्स 6 ए डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिलीवरेंस. प्रार्थना भी किया, डिक्लेयर भी किया हमारा ये विक्ट्री. वर्स 7 to 9 ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रस्ट इन द गॉड एंड द मिलिट्री पावर. लोग ऐसा दो बातों पर भरोसा रखा है, दो चीजों के बारे में बताता है. देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट. हमारा सैनिक लोग हमारा देश को बचाएगा किसकी मदद से? सो दैट इज देयर इन वर्सेस 7 to 9. इसका मतलब ऐसा नहीं है दो नाव में पैर रखने का. ये सैनिक, ये हमारा आर्मी लोग हमको बचाएगा तुरंत, कोमा किसकी मदद से? परमेश्वर का, यहोवा का. समझ आया? 3 डिविजन्स. ऑथरशिप बिलोंग्स टू डेविड, हमको पता है क्योंकि वहां हेडिंग सीधा लिख के रखा है. देन इफ डेविड इज द ऑथर, मे बी उन्होंने भजन 2 सामुएल के बाद जो किताब आता है वो खोलो. 2 सामुएल कहानी खत्म हो जाता है, साउल से बचाया परमेश्वर ने और लास्ट वर्ड्स सेंसस लिया. उसके बीच में कहा पे एक जगह पे एक वचन आए थे ना, उन्होंने और युद्ध में लड़ा और जीता करके. वर्ष 23 का 8 माइटी मैन. मे बी, मैं बोल रहा हूं मे बी, करेक्ट नहीं है, मे बी इस कॉन्टेक्स्ट में आता है. थीम्स डिवाइन किंगशिप. Even though it speaks, it is pointing to King David, the main subject is God, so divine kingship and covenant is the main theme. दाऊद का सैनिक का लोग के बारे में बताता है. वहां लिखा है भजन संगीत 20 का, गॉड ऑफ जेकब प्रोटेक्ट यू. मतलब ये प्रार्थना ऐसा कर रहा है पुराना चीजों को याद करते हुए, ओल्ड थिंग, ओल्ड ब्लेसिंग्स, ओल्ड डिलीवरेंस दे आर रिमेम्बरिंग एंड दे आर प्रेइंग. वहां इसलिए वहां याकूब का नाम आया. देन द रोल ऑफ द किंग. दिस सॉन्ग आल्सो हैज वन मोर थियोलॉजिकल थीम. राजा का रोल या कैरेक्टर, राजा का मतलब ही क्या है? एंड हु इज किंग हियर? हिज अनोइंटेड. हिज मतलब गॉड, अनोइंटेड मतलब trust in God's versus human power. It has a contrast between power of human and trust in the God. हमारा भी power है, but that power should be founded on, the foundation should be on God. Then we can use this power for good things. समझ आया? इंसान को भी पावर है, जैसा सैनिक लोग है इस्राएल को बचाने के लिए, लेकिन ये सैनिक लोग खुद का घोड़े पर नहीं, खुद का शक्ति पर नहीं, किसके शक्ति पर? क्योंकि वहां परमेश्वर का नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा. वर्शिप एंड सैक्रिफाइस इज वन मोर थीम इन दिस सॉन्ग. आराधना, दोनों का मीनिंग सेम है. वर्शिप मीन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मीन्स. वर्स 3 में लिखा है. Then salvation and victory, verse 9. And Psalm number 20 and 21 is a pair. Pair means जोड़ी है, जुड़ा है. Psalm number 20, 21 in a theological relationship. मतलब Psalm number 20 and 21 एक साथ पढ़ना है, एक साथ बोलना पड़ेगा, दोनों एक ही है. Psalm number 20 and 21. Then both Psalms speaks about God as the king and we are the people of that king. Psalm number 20, 21 बताता है परमेश्वर राजा है, हम उसका प्रजा है. Even David as a king, दाऊद का राजा कौन है? यहोवा. The linguistic and poetical analysis. Answer, ये शब्द इसमें ढूंढो. लिखा है वर्स नंबर 1, आंसर
अना, अना मतलब हिब्रू में नेम ऑफ द गॉड ऑफ जेकब, सैंक्चुरी, अनोइंटेड, इसका मतलब बता रहा हूं, आंसर, इट इज अ डिवाइन रेस्पॉन्स टू आवर प्रेयर। इस भजन संगीता में आंसर करके शब्द का मतलब divine response to our prayer, but in Psalm number 19 there was a divine revelation and our response was the worship. समझ आया? भजन संगीत 19 में परमेश्वर का प्रकाशन आशीर्वाद मिलने के बाद हमारा रिप्लाई था आराधना। इधर हमारा प्रार्थनाओं का रिप्लाई है परमेश्वर का प्रोटेक्शन, दैट इज आंसर। मतलब मैं बोला था हर एक भजन संगीत में शब्द तो कॉमन है, वो शब्द ओ कॉन्टेक्स्ट में आने का मतलब होता है। इधर आंसर करके शब्द ओ वचन में क्यों आया, यह दिखाने के लिए आया हमारा प्रार्थना का उत्तर डिवाइन है, परमेश्वर देता है, वही सही आंसर है। देन नेचर ऑफ नेम ऑफ गॉड ऑफ जेकब, इट शोज दैट कवेनेंट रिलेशनशिप विद गॉड, कवेनेंट फेथफुलनेस ऑफ गॉड। उन्होंने उस दिन बोला था वाचा आज भी नहीं बदलेगा, लेकिन वी हैव टू ओबे द कमांडमेंट। देन सैंक्चुरी, परमेश्वर का वाचा का संदूक को दिखाता है सैंक्चुरी। अनोइंटेड, ये परमेश्वर से नियुक्त किए हुए लीडर अगुआ को दिखाता है। सो दैट इज फिगरिंग टू क्राइस्ट, मीन्स क्राइस्ट का मतलब क्या है, मैसिया द अनॉइंटेड वन। समझ आए इस शब्द को लेकर हम क्यों पढ़ा। देन दिस साम इज यूज्ड इन वर्शिप, और व्हेन वी गो थ्रू, मतलब ये भजन संगीता कुछ युद्ध में लड़ने से जाने से पहले लेकर बोलते हुए इससे प्रचार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मिनिस्ट्री में निकलने से पहले इस भजन संगीता लेकर पढ़ के प्रार्थना कर सकते, क्योंकि वारफेयर, स्पिरिचुअल वारफेयर इज मिनिस्ट्री। देन comparative analysis, when we compare this psalm, this is a psalm which comes under monarchical period. monarchical period मतलब राजा लोगों का युग में। इधर दूसरा भजन संगीता का नाम नहीं दिया है, बाकी भजन संगीता का संदर्भ इस monarchical period है, तो we can compare this psalm with that other psalms। समझ आया? तो भजन संगीत का संदर्भ क्या है, राजा युद्ध में लड़ने से पहले लोग राजा के लिए प्रार्थना, ऐसा वाला जो भजन संगीत आगे आया तो उसमें से इस भजन संगीत को जोड़ सकता है, इधर नहीं दिया। इन कैनोनिकल फिगर वी कैन टेक दिस भजन संगीता as it is and connect it with the New Testament Christ. Why? Christ is the anointed one, Christ is the king, only through him we will see the victory, and there is only one king who won. Who is that king? Christ, Jesus। बाकी सारा राजा लोग गिर गए थे, कोई सक्सेस हुआ नहीं हुआ। In a present world you can take this psalm and for your leader or for your church pastor you can pray for their victory. Why? Because their victory is the victory of church. Maybe now the people understood, दाऊद के जीवन में परेशानी है तो हमारा देश में भी क्या आएगा, इसलिए अभी दाऊद के लिए लोग प्रार्थना कर रहा है। Just like we pray for our Daniel, ये डैनियल नहीं, वो डैनियल, ये डैनियल के लिए करना है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल थ्रू हिम वी गेट ब्लेसिंग। समझ आया? कितने लोग करता है दानियल के लिए प्रार्थना? हाथ उठाओ। क्या करते, सुधरने के लिए? मतलब आप ये दानियल के लिए नहीं करता है? क्या परिवार के लिए करता है? Wait. So Psalm number